हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निर्धारण यानी लेंस मेकर के सूत्र का निर्धारण। आज हम सूत्र का निर्धारण करें 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 के सूत्र का निर्धारण करने वाले हैं, जानने वाले हैं। पहली कंडीशन यानी इसके लिए दो कंडीशन होती है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो आज हम जानेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि जब एक पतली लेंस यानी जब पतला लेंस हो तो पतला लेंस कैसे पतला उत्तल लेंस एक लेंस बनाती है। माना एक पतला उत्तल लेंस है, इसका नाम क्या है एल। माना एक एल पतला उत्तल लेंस है जो वायु में रखा है। आपको बस ऐसे लिखते जाना है, जो किस पर रखा है, वायु में रखा है। इसके माध्यम यानी किसी पदार्थ यानी लेंस के पदार्थ के माध्यम की सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। लेंस के पदार्थ की सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तथा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, n1 होगा। लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो इनका अपवर्तनांक क्या होगा, n1 होगा। ठीक है। फिर बात की जाए लेंस की कितने पृष्ठ होते हैं, दो, P1 और एक हो जाएगा P2। और लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है। और लेंस की मोटाई की बात करें तो क्या है, T है। लेंस की मोटाई क्या है, T है। तथा इनकी वक्रता त्रिज्या, दो वक्रता त्रिज्या होंगी, इसके लिए R1 और इसके लिए दो वक्रता त्रिज्या R2 होगी। लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी, R1 व R2 होगी। फिर बात की जाए कि जो लेंस के यानी मुख अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के मुख अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के सामने मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। लेंस के प्रथम पृष्ठ के सामने मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण यानी कहाँ से चल रही है, माध्यम एक से यानी n1 से कहाँ पर जा रही है, n2 से, यानी बरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर, I डैश पर बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी क्या बनती है, I डैश पर वह बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है। और बात की जाए जो प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी है वो क्या है, U है। प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या है, U है। तथा प्रतिबिंब की बात करी जाए प्रथम पृष्ठ से, तो प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश है। V डैश है। जो प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी V डैश है और V डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब इसी के सामने कहाँ पर, I पर बनता है। इसी के सामने यानी पृष्ठ दो के सामने यानी दूसरे पृष्ठ के सामने ही कहाँ पर बन जाता है, प्रतिबिंब उसी वस्तु के सामने प्रतिबिंब बन जाता है। फिर अगर बात की जाए कि दूसरे पृष्ठ से इस प्रतिबिंब आभासी वस्तु की दूरी, तो बात की जाए V माइनस टी हो जाएगी। कैसे, आप देख सकते हैं कि इसमें से जो V डैश है, V डैश में जो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितनी है, V डैश थी, इसमें से T मोटाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। केवल यहाँ से देखेंगे I डैश तक तो कितनी होगी, T को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाए कि I डैश के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो द्वितीय पृष्ठ से कितनी दूरी हो जाएगी, सिर्फ V दूरी पर वह होगा। कितनी दूरी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, V कितनी होगी, V दूरी पर वह होगा। बस इतनी बात ध्यान रखिए। हम लिखेंगे कैसे, माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसके सापेक्ष जो कहाँ पर रखा है, वायु या निर्वात में स्थित है। इसकी किसी पदार्थ के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यानी किसी लेंस के पदार्थ के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तथा माध्यम के दोनों ओर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, जिसके कारण लेंस का अपवर्तनांक n1 है। क्या है, n1 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n1 है। फिर देंगे तथा इनकी वक्रता, इसका प्रकाशिक केंद्र C है तथा इनकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 व R2 है। वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 व R2 है। फिर लिखेंगे पृष्ठ एक यानी लेंस के प्रथम पृष्ठ से एक के सामने एक मुख अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है, जिसकी दूरी प्रथम पृष्ठ से जो U दूरी पर स्थित है। जिसकी दूरी क्या है, U है। प्रथम पृष्ठ से कितनी दूरी पर रखी है, जो U दूरी पर रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात I डैश पर बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। जो कहें I डैश पर बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती हैं। जो
किसके लिए, पृष्ठ 2 के लिए यानी लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है, उसी के सामने बन जाता है। और दूरी की बात की जाए तो लेंस प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ से आभासी वस्तु की दूरी b माइनस टी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, b डैश होगी। और समय इतना ध्यान रखना है। फिर हम इसके सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। तो प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, n2 बटे बी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर। क्या होता है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है। अब बात किया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी क्या होती है, यू क्या होती है वस्तु की दूरी, बी क्या होते हैं प्रतिबिंब और आर क्या है त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए कि वस्तु की दूरी क्या है पहले पृष्ठ के लिए यू, तो हम क्या लिखेंगे यू, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है बी डैश। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या है बी डैश, तो बी डैश है तो हम लिख देंगे कि n2 बटे प्रतिबिंब की दूरी क्या है बी डैश, तो हम क्या लिखेंगे बी डैश, और n1 वो वस्तु की दूरी क्या है u, तो लिख देंगे u बराबर n2 माइनस n1 बटे पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है आपकी r1, तो हम क्या लिख देंगे r1, और इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम किसके लिए लिखेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो क्या होगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का सूत्र, तो यही सूत्र होगा n2 बटे बी। अब क्या होगा, थोड़ा माध्यम चेंज होगा। अब देखिए जब पृष्ठ किससे n1 से n2 में प्रवेश कर रहा था तो हम लिखा n2, अब सो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हो, उल्टा हो रहा है। अब क्या हुआ कि n2 से कहाँ पर जा रहा है, n1 से। अब हम क्या लेंगे, जहाँ पर n2 होगा वहाँ पर हम n1 लिखेंगे, और जहाँ n1 होगा वहाँ पर हम लिखेंगे n2 लिख देंगे। यानी अब कहाँ से जा रहा है, वो n2 से n1 में जा रहा है। अभी कहाँ से गया था वो n1 से n2 में, अब n2 से n1 में जा रहा है। तो n1 क्या जो क्या होगा, पहला माध्यम क्या होगा n1, और ये क्या होगा n2। तो जहाँ n2 होगा वहाँ n1 लिखेंगे, और जहाँ n1 होगा वहाँ पर n2 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए n2 की जगह हम क्या लिखेंगे n1 बटे, अब प्रतिबिंब की दूरी देखिए, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या थी v, देख सकते हैं v, तो क्या लिखेंगे v लिख देंगे, माइनस n1 की जगह क्या लिखेंगे n2 लिख देंगे। और वस्तु की दूरी, अब हमने क्या पढ़ा कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है b डैश माइनस टी, तो क्या होगा b डैश माइनस के t हो जाएगी। फिर क्या होगा, n2 की जगह हम क्या लिखेंगे n1, और n1 की जगह क्या लिखेंगे n2, और r दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है r2 है, r2 है। अब मान लेंगे इसे समीकरण 2, तो b हो जाएगा। अब देखिए एक बात और देखिए, अब क्या होगा, एक बात और देखिए, पतले लेंस के लिए t का मान नगण्य, t का मान पतले लेंस के लिए t का मान v डैश के सापेक्ष नगण्य होगा। यानी अब देखिए लेंस कैसा है, बिल्कुल पतला है, तो t का मान क्या होगा, नगण्य होगा। यानी t के मान को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और वह क्या लिख लेंगे, कौन सी दूरी लिखेंगे, v डैश ही क्या रह जाएगा, अकेला v डैश ही रह जाएगा। और t के मान क्या है, बिल्कुल लेंस कैसा है, बिल्कुल पतला है, तो t के मान को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, t का मान नहीं लिखेंगे, तो हम कैसे लिख देंगे, तो n1 बटे b माइनस n2 बटे, अब t को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे r2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके इसे दे देंगे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम लिख दें समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ेंगे, तो क्या होगा, इसका दायां दायां पक्ष और बायां बायां पक्ष, यानी दो दो, इस साइड वाले इस साइड से जुड़ जाएंगे, इस साइड वाले इस साइड से जुड़ जाएंगे। यानी n2 बटे b डैश
माइनस N1 बटे यू प्लस क्या हो जाएगा N1 बटे माइनस क्या हो जाएगा N2 बटे वी डैश, N2 बटे वी डैश बराबर, अब इस साइड वाले जो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1 माइनस प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। अब दोनों पक्ष जुड़ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर N2 बटे वी डैश और N2 बटे वी डैश कैसे हैं, एक से, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा N1 माइनस यू प्लस N1 बटे वी बराबर क्या वी, और देखिए और यहाँ पर क्या बचेगा N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N2 माइनस N1 माइनस N2 बटे R2 बचेगा। अब आप ऐसे करिए, इसको पलट दिए, माइनस का अंदर तक गुणा करिए, इनको हम पलट कर लिख दें। अगर लिख दें N1 बटे क्या लिख दें B माइनस N1 बटे U बराबर, अब यहाँ पर देख लीजिए N2 माइनस N1, इसमें N2 माइनस N1 है तो यहाँ पर हम कॉमन ले लें N2 माइनस N1 को, अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बचेगा। हम इनमें से इन दोनों को इसमें N2 माइनस N2 माइनस N1 है, इसमें भी N2 माइनस N1 है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बचेगा। और यहाँ पर भी देखिए N1 इसमें भी है, N1 इसमें भी, तो N1 को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 1 बटे B माइनस 1 बटे U बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा N2 माइनस N1, और क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 और 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बच जाएगा। अब इस n को इन दोनों के नीचे पहुँचा देते हैं, तो कैसा हो जाएगा 1 बटे B माइनस 1 बटे U बराबर N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N1 क्या होगा, ये दोनों के नीचे जाएगा, तो यानी दोनों में इसका क्या होगा, भाग होगा। तो क्या करें N1 ऐसे रूप में लिख देते हैं, N2 बटे N1 माइनस N1 बने N2, यहाँ पर क्या होगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। अब देखिए N1 से N1 कट जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा, तो हम थोड़ा यहाँ पर साफ करके यहाँ पर लिख देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम साफ कर रहे हैं और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे तो क्या बचेगा N क्या हो जाएगा 1 बटे B माइनस 1 बटे U बराबर क्या होगा N2 बटे N1 माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा, और क्या होगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ठीक है, फिर आप एक बात ध्यान रखना कि जो N2 बटे N1 है वो बराबर होगा किसकी N बटे N2, यानी ये फिर पढ़ा होगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जो जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे, उसके बाद तो क्या होगा, अगर हम चाहें तो इसकी जगह क्या लिख दें हम N1 N2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। और एक बात ध्यान रखिए कि जब लेंस यानी वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, यानी बात की जाए कि U बराबर कहाँ पर हो, U बराबर कहाँ पर हो, U बराबर अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसकी फोकस पर, यानी ये B बराबर क्या होगा आपका F होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसकी फोकस पर बनता है, तो क्या होगा, तो वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो हम लिख दें 1 बटे B की जगह क्या लिखे 1 बटे F बराबर माइनस, और U की जगह क्या लिखें 1 बटे अनंत, और आप जानते हो कि अनंत का मान क्या होता है, नगण्य होता है, तो उसकी तरफ क्या बचेगा 1 बटे F बराबर देखिए 1 माइनस N2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बच जाएगा। यानी अनंत का मान क्या हो जाता है, इसको हम क्या करते हटा देते हैं और क्या होगा एक हो जाएगा। फिर आपको अगर और लिखना हो तो क्या होगा, जो प्रथम माध्यम के सापेक्ष यानी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो सीधे क्या लिख देंगे कि जो प्रथम माध्यम के सापेक्ष यानी N1 N2 बराबर क्या मान लेंगे M, प्रथम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा N हो जाएगा। प्रथम माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है N, हम सीधे क्या मान लेंगे N। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या मान सकते हो N2 बटे N बराबर क्या मान सकते हैं, अपवर्तनांक N मान सकते हैं। तो आप कहाँ पर लिख दें 1 बटे F बराबर N माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपकी लेंस के पदार्थ के जो क्या हो सकती है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा लेंस के अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।